आइए सूरह तौबा की एक आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है। इस आयत को अल्लाह ताला ने कसौटी बना दिया है कि अगर कोई समझना चाहता है कि रसूल से मोहब्बत कैसे की जाती है तो सिर्फ इस एक आयत को समझ ले। इस आयत में अल्लाह ताला ने कसौटी बता दी है मोहब्बत रसूल की। वैसे भी हम लोगों को 24 नंबर कहा जाता है, तो 24 नंबर वालों की को यह आयत तो जरूर याद होनी चाहिए। सूरह तौबा की 24 नंबर की आयत, कुल इनकाना बाउकुम, ऐ नबी आप ऐलान कर दीजिए, आप बता दीजिए, अगर तुम अपने बाप दादा से मोहब्बत करते हो, वह अबनाउकुम अगर अपनी औलाद से मोहब्बत करते हो, वह इख्वानुकुम अगर अपने भाइयों से मोहब्बत करते हो, वह अज़वाजुकुम अगर अपनी बीवियों से मोहब्बत करते हो। ये तमाम चीजें ऐसी है जिनसे हम मोहब्बत करते हैं। कौन अपने बाप से मोहब्बत नहीं करता? बड़ा बदनसीब होगा जो अपने बाप से मोहब्बत नहीं करता। हैं कुछ लोग हैं ऐसे, सारे जमाने से मुस्कुरा के मिलते हैं, बाप से मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि एहसान कर रहे हैं। सारे जमाने के साथ अखलाक अच्छा है, बाप के साथ बड़ी बदतमीजी से, बड़े रूखे तरीके से बात करते हैं। कभी अपनी मां के पास बैठो ना, अपने बाप के पास बैठो ना, तो कुरान कहता है वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह-अज़्ज़ुल्ल मिनर रहमा, अपनी रहमत के बाजुओं को बिछा दो। ये तुम्हारी कायनात के सबसे मोहतरम लोग हैं। अल्लाह ने अपनी इबादत के बाद अगर किसी का हक बताया है तो माँ बाप का बताया है। माँ बाप के पास बैठो तो अदब से बैठो। अल्लाह ने जब लोगों से बात करने का हुक्म दिया तो फरमाया कि लोगों से अच्छी बात करो, वक़ूलू लिन्नासी हुस्ना, लोगों से भली बात करो। लेकिन जब माँ बाप से बात करने का हुक्म दिया तो फरमाया वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, अपने माँ बाप से अदब के साथ बात करो, इज्जत के साथ बात करो। जब आप बाप बनते हैं तब आपको एहसास होता है, जब एक औरत मां बनती है तब उसको एहसास होता है कि मां बाप किस चीज का नाम है। मेरी 2 महीने की बच्ची है, मैं सफर में थका हारा घर पहुंचता हूं, रात में 2 बजे बच्ची उठती है, रोती है, मुझे नींद लग रही है, मगर बच्ची का रोना बर्दाश्त नहीं होता है। बाप की मोहब्बत गालिब आ जाती है। रात को 2 बजे 3 बजे बच्ची को उठा करके गोद में ले लेता हूं, खिलाता हूं उसको। बाप की मोहब्बत तकाजा करती है मेरे भाई। जाड़े का मौसम है, बच्ची ने पेशाब कर दिया, बच्चे ने पेशाब कर दिया, मां उस गीले बिस्तर पे खुद सो जाती है और बच्चे को सूखे बिस्तर पे लटाती है। ये कौन सी ताकत है मेरे भाई? ये अल्लाह ने मोहब्बत पैदा की है मां के दिल में और बाप के दिल में। अल्लाह ने फरमाया कुल इन काना आबाउकुम, अगर अपने बाप दादा से तुम्हें मोहब्बत है, वह अबनाउकुम अगर अपनी औलाद से तुम्हें मोहब्बत है। औलाद से भी बड़ी मोहब्बत होती है। जमीन जायदाद बनाता है औलाद के लिए, खून पसीना एक करता है औलाद के लिए, हराम कारोबार तक करता है औलाद के लिए, नाजायज तरीके भी अपनाता है औलाद के लिए। अल्लाह ने फरमाया अगर तुम्हें अपनी औलाद से मोहब्बत है, वह इख्वानुकुम अगर अपने भाइयों से मोहब्बत है। भाई की भी मोहब्बत होती है। भाई को कोई बुरा भला कह दे, इंसान लड़ बैठता है, मेरे भाई को तुमने कह दिया। वाज़वाजुकुम, बीवियों से मोहब्बत है। जाहिर है बीवी भी मोहब्बत करने की चीज है। मियां बीवी का रिश्ता मोहब्बत का रिश्ता है। ये बॉस का और नौकर का रिश्ता नहीं है, माफ कीजिएगा। कुछ लोग बड़े फख्र से कहते हैं मेरी बीवी तो मुझे देख के डर जाती है। तो तुम इंसान कहां हो? तुम तो शेर हो गए, बंदर हो गए तुम। इंसान की बीवी इंसान को देख करके प्यार करती है, मोहब्बत करती है। आपका अखलाक ऐसा हो कि आप घर में जाएं तो बीवी खुश हो जाए। आप मोबाइल पर बात करें तो बीवी आपसे बात करने में खुशी महसूस करे। यह कोई अच्छी बात नहीं है कि आपकी बीवी डर जाए, आपके बच्चे डर जाए। मियां बीवी का रिश्ता मोहब्बत का रिश्ता है। अल्लाह ने फरमाया वअज़वाजुकुम, अगर तुम्हें अपनी बीवियों से मोहब्बत है, व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा, और अगर तुम्हें अपने माल से मोहब्बत है जो तुम कमा कमा के लाते हो। माल से भी मोहब्बत नेचुरल है। कोई अगर ये कहता है कि साहब मुझे पैसे से मोहब्बत नहीं, झूठ बोल रहा है वो। आलिम को भी मोहब्बत है, जाहिल को भी मोहब्बत है। कोई
ऐसा नहीं जो ये कहे कि मुझे माल से मोहब्बत नहीं है। वइन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद, इंसान को माल से बहुत मोहब्बत है। व तिजारतुन तख्शौन कसादहा, और ए नबी आप कह दीजिए अगर तुम्हें उस तिजारत से, उस बिजनेस से, उस कारोबार से मोहब्बत है जिस कारोबार के तुम मंदी के शिकार होने से डरते हो। कारोबारी को सबसे ज्यादा यही डर होता है, मेरा कारोबार मंदी का शिकार ना हो जाए, कारोबार में मंदा ना आ जाए, कारोबार ढीला ना पड़ जाए। वह मसाकिन तरज़ौनहा, और वो घर और मकान जो तुम बड़े शौक से बनाते हो, अगर उस मकान से तुमको मोहब्बत है। अल्लाह ने 8 चीजों का नाम लिया। बाप दादा से मोहब्बत है, औलाद से मोहब्बत है, भाई बंधु से मोहब्बत है, बीवी से मोहब्बत है, माल से मोहब्बत है, तिजारत से मोहब्बत है, घर बार से मोहब्बत है, खानदान से मोहब्बत है। 8 चीजों का नाम लिया अल्लाह ने। फरमाया अगर इन 8 चीजों की मोहब्बत, अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही, अगर इन 8 चीजों में से किसी चीज की मोहब्बत अल्लाह से बढ़ के हो जाए, रसूल से बढ़ के हो जाए, और अल्लाह की राह में जिहाद से बढ़कर के हो जाए, फतरब्बसू, तो तुम अल्लाह के अजाब का इंतजार करो। कसौटी बता दी अल्लाह ने। जाओ अपनी अपनी जिंदगी का जायजा लो। कहीं ऐसा तो नहीं कि बीवी की मोहब्बत के चक्कर में तुमने अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को कुर्बान कर दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि माल के चक्कर में तुमने अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को कुर्बान कर दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि कारोबार की मोहब्बत में तुम अल्लाह को भूल गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि औलाद की मोहब्बत में तुम अल्लाह को भूल गए। सहाबा को देखो, इस कसौटी पर अगर इस कायनात में सबसे खरे कोई उतरे हैं तो सहाबा उतरे। उन्हें अपने बाप दादा से मोहब्बत थी, मगर अल्लाह और उसके रसूल से बढ़ के नहीं थी। अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिकों का सरदार है, उसने अल्लाह के नबी को गाली दी। उसने अल्लाह के नबी से कहा ला युखरिजन्नल आज़्ज़ु मिनहल अज़ल, इज्जत वाला जब मदीने में पहुंचेगा तो जिल्लत वाले को निकाल बाहर कर देगा। उसने अपने आप को इज्जत वाला कहा और अल्लाह के नबी को जिल्लत वाला कहा, गाली दी नबी को। उसका बेटा अब्दुल्ला, वो मुसलमान था, सहाबी था, बेटे के कान में अपने बाप के जुमले पड़ गए। बेटे के कान में बाप के जुमले पड़ गए। मदीना की सरहद के दरवाजे पर बेटा खड़ा हो गया और बाप को मदीना में एंट्री करने से मना कर दिया। कहा जब तक अल्लाह के नबी इजाजत न दे दे मैं तुझे मदीना में जाने नहीं दूंगा। तूने मेरे नबी को बुरा भला कहा है। बाप से मोहब्बत करता था, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल से बढ़ के नहीं। तूने मेरे नबी को गाली दी, मैं तुझे मदीना में जाने नहीं दूंगा। अल्लाह के नबी आए, समझाया, ठीक है तुम्हारे बाप ने मुझे बुरा भला कहा है, कोई बात नहीं, जाने दो उसे। कहा अल्लाह के नबी अगर कभी मेरे बाप की गुस्ताखियों की वजह से अगर कत्ल करने का ऑर्डर दें तो सबसे पहले मुझे कत्ल कर दे। मेरा बाप आपके बारे में गलत जुमले बोलता है, मैं अपने बाप को अपने हाथों से कत्ल कर दूंगा। इस्लाम से बढ़ के, अल्लाह और उसके रसूल से बढ़ के बाप से मोहब्बत नहीं थी। वह अबनाउकुम, औलाद से बढ़कर के तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत होनी चाहिए। जंगे बद्र का मैदान याद करो। अबू बकर सिद्दीक मुसलमान है, उनका बेटा अब्दुर्रहमान काफिर है। अबू बकर सिद्दीक मुसलमानों की तरफ से लड़ रहे हैं, बेटा काफिरों की तरफ से लड़ रहा है। बार बार बाप बेटे का सामना होता है। बेटा अपने बाप को छोड़ देता है कि ये तो मेरा बाप है, इससे मैं इसके ऊपर मैं हमला नहीं करूंगा। जंग खत्म हो जाती है। बाद में अब्दुर्रहमान भी मुसलमान हो जाते हैं। अपने बाप से कहते हैं अब्बा जान, गज़वे बद्र में बार बार आपका मुझसे सामना हो रहा था और मैं आपको नजरअंदाज कर रहा था कि आप मेरे बाप हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी तलवार से आपकी गर्दन कट जाए। कहा बेटा अगर तेरी गर्दन मेरी तलवार के नीचे आई होती तो मैं तुझे कभी न छोड़ता, इसलिए कि मैं उस वक्त अपने बेटे की हैसियत से नहीं, अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मन की हैसियत से तुझसे जंग कर रहा था।
वाबनाउकुम, अपनी औलाद से बढ़कर के तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत होनी चाहिए। वइख्वानुकुम, अपने भाइयों से बढ़कर के तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत होनी चाहिए। हजरत मुसअब इब्न उमैर, इनका एक भाई था, उसका नाम था उबैद। वो गज़वे उहुद में, गज़वे बद्र में अरेस्ट हुआ, गिरफ्तार हुआ। एक सहाबी ने उसको गिरफ्तार किया। हजरत मुसअब इब्न उमैर की नजर पड़ी, कहा कि ये बड़े अमीर बाप का बेटा है, इसको कस के बांध दो, इसकी मां से बड़ी रकम मिलेगी, बड़ा पैसा मिलेगा। अपने ही सगे भाई के बारे में कहा, इसको कस के बांध दो, इससे बहुत पैसा मिलेगा। मुसअब इब्न उमैर के भाई ने, अबू उबैद ने कहा कि तू तो मेरा भाई है, तू ऐसा कैसे बोल सकता है? कहा कि तू मेरा भाई नहीं है, इन्नहु अखी दूनक, जिसने तुझे अरेस्ट किया है वो मेरा भाई है, तू इस्लाम के अंदर नहीं है, इसलिए मेरा तुझसे कोई भाईचारा नहीं है। भाई की मोहब्बत अपनी जगह है, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत अपनी जगह है। आज तो यहां सगा भाई अपने सगे भाई के खिलाफ मुकदमा कर रहा है, जमीन जायदाद का लफड़ा चल रहा है, अदालतों में केस चल रहा है। वहां नबी ने एक ऐलान किया, मक्का के मुहाजिर मदीना के अंसारी के भाई हैं। नबी के एक ऐलान पर मदीना के अंसारियों ने मक्का के मुहाजिरों के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। वाज़वाजुकुम, अपनी बीवियों से बढ़कर के तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत होनी चाहिए। बीवी से बहुत मोहब्बत है, मगर जहां बीवी की मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत से टकरा जाए, वहां बीवी की मोहब्बत को कुर्बान कर दिया जाएगा। बीवी कहती है, अरे सुनते हो, याद है कल कितनी तारीख है? कितनी तारीख है? अरे कल 7 फरवरी है, 7 मार्च है। अच्छा, तो अरे आप भी कितने बुद्धू हैं, भूल गए हमारी शादी की सालगिरह है, एनिवर्सरी मनाना है, कल केक लाएंगे कि नहीं लाएंगे? केक आ रही है साहब, एनिवर्सरी मनाई जा रही है। मदरसे में चंदा देने के लिए 100 रुपया निकल रहा है, और एनिवर्सरी के लिए 500 की केक बड़ी आसानी से आ रही है। बच्चे का जन्मदिन आया, बर्थडे मनाया जा रहा है, हैप्पी बर्थडे, बच्चे का केक काटा जा रहा है। मेरे भाइयों, ये बर्थडे, ये एनिवर्सरी, ये फादर्स डे, ये मदर्स डे, ये इस्लाम का कल्चर नहीं है, माफ कीजिएगा। बच्चे से मोहब्बत साल के हर दिन करो, बच्चों के लिए कभी भी तोहफा लाओ, कभी भी केक लाओ, उसके लिए बर्थडे मनाने की जरूरत नहीं है। बीवी के से मोहब्बत रोज करो, जब भी मौका मिले उसे रेस्टोरेंट में ले जाके खाना खिला दो, उसके लिए एनिवर्सरी मनाने की जरूरत नहीं है। बीवी की मोहब्बत में आकर के तुम अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को न भूल जाओ। हजरत हंजला को देखो, नई नई शादी हुई है, शादी की पहली रात है, बीवी के साथ है, अल्लाह के नबी की तरफ से ऐलान जिहाद होता है। हजरत हंजला अपनी नई नवेली दुल्हन से कहते हैं, मुझे तुम्हें छोड़ के जाना पड़ेगा, नबी अकरम की तरफ से जिहाद का ऐलान हो चुका है। बीवी रोक भी नहीं सकती थी, जानती थी कि शौहर रुकेंगे नहीं, शादी की पहली रात है, कौन बीवी चाहेगी शौहर छोड़ के चला जाए। नबी अकरम की तरफ से ऐलान जिहाद हुआ, हजरत हंजला अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़ के जाने लगे। बीवी ने कहा है, मेरे सरताज, गुस्ले जनाबत आपके ऊपर फर्ज हो चुका है, गुस्ल तो करके चले जाइए, का टाइम नहीं है। नबी अकरम की तरफ से कूच करने का ऐलान हो चुका है, रातों रात निकलना है, मुझे अभी जाना पड़ेगा। मैं अगर जिंदा लौट के आया तो मैं गुस्ल कर लूंगा। जिहाद के मैदान में जाने के लिए तहारत शर्त नहीं है, पाक होना शर्त नहीं है। चले गए उसी हाल में। बीवी से मोहब्बत है, मगर अल्लाह और उसके रसूल से बढ़ करके नहीं है। अपनी नई लवेली दुल्हन को छोड़ करके निकल गए, मैदान जंग में पहुंच गए। जंग शुरू हुई, मुसलमानों ने शुजाअत के जौहर पेश किए। जब जंग खत्म हो गई, जब शहीदों की लाशें इकट्ठा की जाने लगी, तो उन लाशों में एक नई नई शादी किए हुए नौजवान की लाश भी थी, जिसको दुनिया हंजला के नाम से जानती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैं देख रहा हूं फरिश्तों को, वो हंजला को गुस्ल दे रहे हैं।
वो जनाबत की हालत में जंग के मैदान में आए थे। इन्नी लअरल मलाइकत तग़सिलुहु, मैं देख रहा हूं कि फरिश्ते हंज़ला को गुस्ल दे रहे हैं। वाज़वाजुकुम, तुम्हें अपनी बीवियों से मोहब्बत होनी चाहिए, मगर अल्लाह से बढ़ के नहीं होनी चाहिए, रसूल से बढ़ के नहीं होनी चाहिए। बीवी को कपड़ा दिलाने मार्केट में जाओ, बीवी की फरमाइश एक तरफ है, लेकिन अगर वो कपड़ा गलत है, शरीयत के उसूलों के खिलाफ है, अकेले में आपकी बीवी कुछ भी पहन ले, मगर जिस कपड़े को पहन करके वो शादी में जाएगी, जिस कपड़े को पहन करके वो मायके में जाएगी, वो कपड़ा ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो इस्लाम के उसूलों के खिलाफ। अब तो ऐसे ऐसे कपड़े, अल्लाह की पनाह। नबी अकरम ने फरमाया था ना कि ऐसी औरतें आएंगी जो कपड़ा पहन करके नंगी होंगी। आज वो जमाना देख ले आप, जवान लड़कियों की बात नहीं, 40-40 साल की, 50-50 साल की अधेड़ औरतें ऐसा कपड़ा पहन रही हैं जो पूरे बदन की झलक जिसमें नजर आ रही है, जो ट्रांसपेरेंट है, जो पारदर्शी है, पूरा बदन उससे नजर आ रहा है। बीवी से मोहब्बत करो, मगर बीवी की हर बात मत मानो। बीवी कहती है एनिवर्सरी मनाना है, उसे समझा दो। मेरे नबी ने फरमाया मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो किसी कौम की नकल करेगा वो उन्हीं के साथ रहेगा। मैं एनिवर्सरी नहीं मना सकता, तुझे केक खाना है, मैं कभी भी केक ला के दे दूंगा। तुझे रेस्टोरेंट में जाके खाना खाना है, तू कभी भी मेरे साथ चल, लेकिन मैं एनिवर्सरी नहीं मना सकता। बच्चे जिद करते पापा मेरे लिए तुम केक ले आओ, बर्थडे मनाओ। बच्चे को समझा दो बेटा मुसलमान हम बर्थडे नहीं मनाते। समझाओ तो समझाओगे कैसे? यहां तो हालात ये है, बच्चा और बच्ची स्कूल में पढ़ते हैं, सालाना फंक्शन हो रहा है स्कूल का, और आपकी 12 साल की बच्ची, 8 साल की बच्ची डांस कर रही है, और आप वीडियो बना रहे हैं कि मेरी बेटी बहुत अच्छा डांस कर रही है। जब 8 साल की बच्ची डांस करेगी और आप उसके डांस पर खुशी का इजहार करेंगे, तो जब वो 18 साल की होगी और तब डांस करेगी, तब अफसोस मत कीजिएगा। हम बबूल का पेड़ लगा करके आम नहीं तोड़ सकते मेरे भाई। हम अपने बच्चों की जो तरबियत करेंगे, वही हम उनका असर उसके अंदर पाएंगे। हमने ऐसी माओं को भी देखा है, बच्चों को बचपन से दुआएं याद कराती हैं, 3-3 साल के बच्चों को दुआएं याद हो जाती हैं। शोलापुर महाराष्ट्र में एक जगह है, मेरा एक प्रोग्राम हुआ, वहां जमात के एक जिम्मेदार के घर में मैं ठहरा था। उनका 4 साल का पोता था। दादा ने कहा मौली साहब मेरे इस पोते को सूरह मुल्क याद है। 4 साल का बच्चा। मैंने कहा सूरह मुल्क याद है पूरी? बोले हाँ पूरी याद है। मैंने कहा कैसे? कहा जब मैं रात में बिस्तर पे सोता हूं, सूरह मुल्क की तिलावत करता हूं, मेरा ये पोता मेरे बगल में सोता है, इसने सुन सुन करके याद कर लिया। बच्चे आपकी नसीहत बाद में सुनते हैं, आपका अमल पहले देखते हैं। बच्चों के सामने आप सिगरेट पिएंगे, बच्चा अकेले में आपकी नकल मार करके सिगरेट पिएगा। बच्चे के सामने झूठ बोलेंगे, बच्चा आपके पीठ पीछे झूठ बोलेगा। बच्चे आपका अमल और एक्टिविटी देखते हैं मेरे प्यारे साथियों। इसलिए बीवी से मोहब्बत करो, मगर अल्लाह और उसके रसूल की हद में रह करके मोहब्बत करो। आज हम में से हर इंसान चाहता है उसके बच्चे कामयाब बने, उसके बच्चों का फ्यूचर अच्छा बने, उसके बच्चों का भविष्य सुरक्षित बने। अगर बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना चाहते हो तो अपने अंदर ईमान पैदा करो, तकवा पैदा करो, अपने आप को नेक बनाओ। हम नेक बनेंगे तो बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु रात में तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह की बारगाह में आंसू बहा रहे हैं। उनका 8-9 साल का मासूम बच्चा सो रहा है। अब्दुल्ला बिन मसूद सलाम फेरते हैं, अपने बच्चे के सर पर हाथ फेरते और कहते हैं मिन अजली का या बोनैया, ऐ मेरे बच्चे तेरे लिए तेरा बाप तहज्जुद पढ़ रहा है, तेरे लिए तेरा बाप क़ियामुल लैल पढ़ रहा है, तेरा बाप इसलिए इतनी मेहनत कर रहा है कि कल तेरा भविष्य अच्छा हो जाए। अगर आप नेक होंगे अल्लाह आपके बच्चों की हिफाजत करेगा। कुरान का 16वां पारा उठाओ, सूरह कहफ में अल्लाह ताला ने वाकया बयान किया। हजरत मूसा और हजरत खजिर का, दोनों एक बस्ती से गुजर रहे हैं, दोनों एक बस्ती से गुजर रहे हैं। बस्ती वाले बड़े कंजूस हैं, इन दोनों ने खाना मांगा, बस्ती में कोई खाना खिलाने को तैयार नहीं है। दोनों थके हारे थे, भूखे प्यासे थे, एक दीवार में सहारा लगा करके बैठ गए। अचानक हजरत खजिर ने देखा कि दीवार गिर रही है। फ़अक़ामहु,
हजरत खजिर खड़े हुए और दीवार को खुद ठीक कर दिया। हजरत खजिर बॉडी बिल्डर आदमी थे। मैं अपने नौजवानों से कहूंगा कि अपना थोड़ा बॉडी शॉडी थोड़ा मजबूत करो, ये गुटखा उटका मत खाया करो अल्लाह के वास्ते। गुटखा खाने वाला दीवार को सही नहीं कर पाएगा, वो तो खुद ही कोई एक फाइट मारेगा, जमीन पे बैठ जाएगा। ये गुटखा उटखा खा करके अपने जिस्म को बर्बाद मत करो। हजरत खजिर और हजरत मूसा जैसी बॉडी बनाओ। हजरत खजिर ने किसी का इंतजार नहीं किया, खड़े होकर के दीवार ठीक कर दी। और मूसा अलैहिस्सलाम तो इतने बॉडी बिल्डर थे, एक आदमी को ऐसा मुक्का मारा वही मर गया वो। तो आपका मुक्का इतना वजनदार हो, गुटखा खाने वाले का मुक्का इतना वजनदार नहीं हो सकता है, याद रखिएगा। आज हमारे नौजवान ड्रग्स ले रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं। बड़ी तादाद में मुसलमान नौजवान शराब पी रहे हैं। और शुरुआत होती है शौकिया से। शादी है किसी दोस्त की, चल यार थोड़ी सी शराब पी लेते हैं। शौकिया से शुरुआत होती है, फिर आदत लग जाती है। अल्लाह के वास्ते इन गंदगियों से अपने आप को दूर रखो मेरे भाई। हजरत खजिर ने दीवार को ठीक कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम को गुस्सा आया, कहा कि क्या जरूरत थी आपको दीवार सही करने की? बखील लोग थे, कंजूस लोग थे, हमने खाना मांगा उन्होंने खाना नहीं दिया, आपको दीवार ठीक करने की क्या जरूरत थी? हजरत खजिर ने फरमाया, वो अम्मल जिदारु फकाना ले गुलामैन यतीमैन फिल मदीनती वकान तहतहु कंजुल लहुमा वकान अबूहुमा सालिहा। कहा कि ऐ मूसा, वो दीवार दो यतीम बच्चों के मकान की दीवार थी। दो यतीम बच्चों के मकान की दीवार थी और बाप ने दीवार के अंदर खजाना छुपा के रखा था। अगर दीवार गिर जाती, खजाना गांव वाले लूट के चले जाते। और बाप एक नेक इंसान था। अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि नेक बाप की औलाद का खजाना बर्बाद ना हो, इसलिए अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि उस दीवार को मैं ठीक कर दूं। अल्लाह अकबर। हम नेक बन जाएं, हमारी आने वाली नस्लों की अल्लाह हिफाजत करेगा। याद रखो, गुनाहों की कीमत नस्लों को भी चुकानी पड़ती है। आपके गुनाहों की कीमत आपकी आने वाली नस्लों को चुकानी पड़ेगी और आपकी नेकियों का फल आपकी आने वाली नस्लों को भी मिलेगा। इसलिए अगर अपनी औलाद की भलाई चाहते हो तो अपने को दीनदार बनाओ, अपने को तकवा वाला बनाओ, अपने आप को जहन्नम से बचाने वाला, जहन्नम से बचने वाले अमाल अपने अंदर पैदा करो। अल्लाह ने फरमाया, व अज़वाजुकुम, अगर अपनी बीवियों से मोहब्बत करते हो तो बीवी से बढ़कर के अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत होनी चाहिए। व अशीरतुकुम, और अपने खानदान से बढ़कर के तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत होनी चाहिए। खानदान की भी बड़ी अहमियत होती है। इंसान कभी कभी अपने खानदान, अपने कबीले के लिए लड़ पड़ता है, मगर सहाबा ने अल्लाह और उसके रसूल के लिए अपने खानदान को छोड़ दिया, अपनी बिरादरी और अपने कबीले से बगावत कर ली। कहा कि कबीला अपनी जगह है, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत अपनी जगह है। वह अमवालुन इक्तरफ्तुमूहा, और अपने माल से बढ़कर के तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत होनी चाहिए। हजरत अबू दहदा रजी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी हैं। एक मर्तबा अल्लाह के नबी के पास एक सहाबी आते हैं, अय अल्लाह के नबी, मैं अपने खजूरों के बाग की बाउंड्री कर रहा हूं और इस भाई का एक खजूर का पेड़ मेरी बाउंड्री में आ रहा है, अगर ये अपना पेड़ मुझे बेच दे तो मेरे खजूरों की बाग की बाउंड्री सही हो जाए। नबी अकरम ने दूसरे आदमी से कहा कि भाई तुम इसको अपना पेड़ दे दो, मैं तुम्हें जन्नत में एक खजूरों के बाग की जमानत देता हूं। तुम अपना पेड़ इसे दे दो, मैं गारंटी देता हूं तुम्हें जन्नत में खजूरों का एक बाग मिलेगा। वो आदमी मुनाफिक था, उसने कहा नहीं, मैं नहीं दे सकता। उसने इनकार कर दिया कि मैं जन्नत के बदले मैं अपना एक पेड़ इनको नहीं दूंगा, एक खजूर का पेड़ था मैं उनको नहीं दूंगा। हजरत अबू दहदा के कानों में अल्लाह के नबी के जुमले पड़ गए। हजरत अबू दहदा उस मुनाफिक के पास आए, कहा है मेरे भाई एक काम कर, मेरे पास एक बहुत बड़ा खजूरों का बाग है, वो खजूरों का बाग तू ले ले, लेकिन अपना ये पेड़ मुझे दे दे। उसने देखा कि एक पेड़ के बदले पूरा बाग मिल रहा है खजूर का, कहा चलो ठीक है, मान गया। वो लालची था, मान गया, मुनाफिक था ना। हजरत अबू दहदा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसका एक पेड़ खरीदने के लिए अपना खजूरों का बाग दे दिया।
और फिर अल्लाह के नबी के पास आते हैं, अय अल्लाह के नबी, आपने वादा किया था उस एक पेड़ के बदले जन्नत में खजूरों का दरख्त मिलेगा। अय अल्लाह के नबी, वो पेड़ मैंने खरीद करके अपने उस मुसलमान भाई को दे दिया ताकि वो अपने खजूर की बाग की बाउंड्री कर ले। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अबू दहदा, मैं देख रहा हूं कि जन्नत में तुम्हारे खजूरों के का बहुत बड़ा बाग है और उसके खजूरों के बड़े बड़े गुच्छे उसमें लटक रहे हैं। हजरत अबू दादा आते हैं अपने खजूरों के बाग में और बाहर से अपनी बीवी को आवाज देते हैं कि ऐ मेरी बीवी, इस बाग से तू जल्दी से निकल जा, अब ये बाग हमारा नहीं है, मैंने इसको बेच दिया है। बीवी ने पूछा कितने में बेचा है? शौहर ने कहा, अबू दादा ने कहा, ऐ मेरी बीवी, मैंने इस खजूरों के बाग को जन्नत के एक बाग के बदले में बेच दिया है, इसके बदले में हमको जन्नत में एक बाग मिलेगा। बीवी ने बेसाख्ता कहा, ऐ अबू दादा, आपने बड़े फायदे का सौदा किया है, बड़े मुनाफे का सौदा किया है। ये कह करके वो बाहर निकल गई। माल से मोहब्बत थी मगर अल्लाह और उसके रसूल से बढ़ के नहीं थी मेरे भाई। हजरत सुहैब रूमी को देखो, ये बेचारे बचपन में गुलाम बन करके मक्का में आए, फिर मेहनत करके, मजदूरी करके, कारोबार करके तरक्की करते हैं, पैसा कमाते हैं, फिर अल्लाह के नबी के ऊपर ईमान लाते हैं, मुसलमान हो जाते हैं। फिर जब अल्लाह के नबी मदीना चले जाते हैं तो सुहैब रूमी भी मदीना जाने की तैयारी करने लगते हैं। सारा सामान इकट्ठा किया, सारा माल इकट्ठा किया और अल्लाह के नबी के पास जाने की तैयारी करने लगे। मक्का वालों ने इनके ऊंट की लगाम पकड़ ली, नकेल पकड़ ली। कहां जा रहे हो? कहा मदीना जा रहा हूं, नबी के पास। कहा कि बड़ा अच्छा, सारा पैसा तुमने मक्का में रह करके कमाया और सब लेकर के तुम मदीना जाना चाहते हो, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। तुम खाली हाथ आए थे, तुम्हें खाली हाथ जाना पड़ेगा। ऐ सुहैब रूमी, हम तुम्हें एक पैसा भी अपने साथ ले जाने नहीं देंगे। कहा ठीक है, कोई बात नहीं। सारी जिंदगी भर की कमाई मक्का के काफिरों के हवाले कर दी और खाली हाथ हजरत सुहैब रूमी रजी अल्लाह तआला अन्हु मदीना पहुंचे। जब मदीना पहुंचे, अल्लाह के नबी फजर की नमाज पढ़ा रहे थे। आपने सलाम फेरा, देखा सुहैब रूमी आए हुए हैं। अल्लाह के नबी ने गले लगाया, कहा सुहैब रूमी, मुझे अल्लाह की तरफ से बता दिया गया है तुमने मदीना में हिजरत करने के लिए अपनी जिंदगी भर की कमाई को दांव पे लगा दिया है। कद रबी तलबैया, कद रबी तलबैया। ऐ सुहैब रूमी, तूने बड़े फायदे का सौदा किया है, तूने कोई घाटा नहीं कमाया, तूने फायदा कमाया है। ये थे सहाबा, माल से मोहब्बत थी मगर अल्लाह और उसके रसूल से बढ़ के नहीं थी। व तिजारतुन तखशौन कसादहा, और ऐ मुसलमानों, तुम्हें अपने कारोबार से बढ़ करके, अपनी तिजारत से बढ़ करके अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत होनी चाहिए। मदीना के अंदर सूखा पड़ा, कहत पड़ गया, अनाज के दाने दाने को लोग तरसने लगे। उस्मान गनी ने ऊंटों का गेहूं से भरा, अनाज से भरा काफिला मुल्क के शाम से मंगवाया और मदीना की मार्केट में हजरत उस्मान गनी का काफिला करके खड़ा हो गया। मदीना के अनाज के सब व्यापारी आ गए जो यहूदी थे। उन्होंने हजरत उस्मान गनी से कहा कि आप अपने अनाज को हमें बेच दें, इस वक्त मदीना में अनाज की बड़ी किल्लत है, हम मुंह मांगे दाम पर इसको बेचेंगे, आप हमसे प्रॉफिट कमा लें। क्या कितना प्रॉफिट दोगे तुम? कहा कि उस्मान गनी, आप जो 10 का माल लाए हैं हम 12 का लेने को तैयार हैं। कहा मुझे ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। कहा हम 10 का 15 देने को तैयार हैं। कहा ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। कहा कि हम 10 का 20 देने को तैयार हैं। कहा कि मुझे तो उससे भी ज्यादा मिल रहा है। मदीना के ताजिरों ने कहा, यहूदियों ने कहा, ऐ उस्मान गनी, हम तुम्हें डबल दे रहे हैं, तुम्हें कौन हमसे ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है? उस्मान गनी ने फरमाया, ओ लोगों, मेरा अल्लाह कुरान में कहता है जो एक नेकी करेगा उसका बदला हम 10 गुना से लेकर के 700 गुना तक देंगे। जाओ, मैंने ये सारा का सारा अनाज मदीना के गरीबों में तकसीम कर दिया। तिजारत से मोहब्बत है मगर अल्लाह से बढ़ के नहीं है, रसूल से बढ़ के नहीं है मेरे भाई। वह मसाकिन तरज़ौनहा, और अपने घर बार से बढ़ करके तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत होनी चाहिए। मकान से मोहब्बत करते थे मगर जरूरत पड़ी तो अपने मकानों को, अपने घर बार को छोड़ करके मक्का से मदीना चले गए, खाली हाथ चले गए।
ये कसौटी है मोहब्बत रसूल की। कुरान की इस आयत को याद कर लो, सूरह तौबा की ये 24 नंबर की आयत हमें कसौटी बता रही है। मेरे प्यारे साथियों, आज हमारी जिंदगियों में मोहब्बत रसूल के नाम पर सिर्फ दावा ही दावा है, और हमें सिर्फ दूसरों से शिकवा नहीं है, हमें अपने जमात अहले हदीस के नौजवानों से भी शिकवा है। आज हमारे अंदर भी बहुत कमियां हैं। हम इसी पर नाज ना करें कि साहब हम मज़ारों पे सजदे नहीं करते, हम शिर्क नहीं करते।